आम पन्ना बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम कच्चे आम लिए हैं, जिसे मैंने कुकर में अच्छे से बॉईल कर लिया है। मैंने यहाँ पर आम को तो कुकर में उबाला है, पर आप चाहें तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर किसी पतीले में भी उबाल सकते हैं, या इसे गैस में भून कर भी बना सकते हैं। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए हैं। चलिए, यहाँ पर हमारे आम तो कुछ ज़्यादा ही उबल गए हैं, पर मैं इसके छिलके को उतार लेती हूँ और इसके अंदर के जो गूदे हैं इसे अच्छी तरीके से निकाल लूँगी। आप चाहे तो एक चाकू या चम्मच की सहायता से भी निकाल सकते हैं सारे पल्प को। इस तरीके से चम्मच की सहायता से भी सारे पल्प को निकाल सकते हैं। देखिए, सारे पल्प बाहर आ चुके हैं। देखिए, मैंने सारे पल्प को इस तरीके से निकाल लिया है। अब हम इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करते हैं। अभी सारे पल्प को मैं मिक्सर जार में डाल दूंगी। ये आम को उबालते समय जो मैंने आम में पानी डाला था, उस पानी को मैंने फेंका नहीं है, इसे भी मैं इसमें यूज़ करूँगी। पहले मैं थोड़ा सा पानी डालकर इस बाउल के सारे लगे हुए आम को अच्छी तरीके से निकाल लेती हूँ और इसे भी इसमें डाल देंगे। ये लगभग 300 ग्राम शक्कर है। मैंने 400 ग्राम आम लिया थे। ये शक्कर थोड़े मोटे वाले हैं, इसलिए मैंने इसे 300 ग्राम लिया है। देखिए, यहाँ पर मेरे आम थोड़े खट्टे वाले थे, इसलिए मैंने शक्कर की क्वांटिटी बराबर लिया है। जितने आम लिए हैं उतने शक्कर लिए हैं। कि आम थोड़े मीठे हैं तो आप शक्कर की क्वांटिटी को कम भी कर सकती हैं। ये लगभग 50 ग्राम पुदीने के पत्ते हैं, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया था। ये लगभग 20 ग्राम धनिया के पत्ते हैं। इससे आम पन्ने का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये 1 चम्मच भुना जीरे का पाउडर है। हम जीरे को तवे पर या सूखी कढ़ाई में हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे, फिर हमें ये जीरे का पाउडर तैयार हो जाएगा। और ये 1 चम्मच काला नमक है। ये आधा चम्मच सादा नमक है। और इसे कुछ ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए ये आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर है। और बाकी जो बचे हुए पानी थे इसे हम इसमें डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं। अब हम इसे खोलकर चेक करते हैं। देखिए कितना अच्छा से पीसकर तैयार हुआ है। ये प्यूरी अभी बहुत ठीक है, लेकिन आम पन्ना बनाने के लिए इसमें भी और पानी डालने की ज़रूरत है। पहले हम इसमें कुछ रेशे रह जाते हैं, या देखिए कुछ जो चीज़ अच्छे से नहीं पीस पाया है, इसलिए हम इसे छान लेंगे। चलिए, अब हम इसे छान लेते हैं। ये देखिए, छानने के बाद इस तरीके का जो धनिया पत्ती या पुदीना का जो पार्ट नहीं पीस पाया था वो बाहर आ गया। अगर किसी के मुंह में जाता तो ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसे छानना बहुत ज़रूरी था। अब हम जार में थोड़े से पानी डालकर उसे भी अच्छी तरीके से साफ़ करके इसमें डाल देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें प्यूरी रह जाती है, जिसे हम अच्छे से चलाकर इसमें डाल दें। यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसे टेस्ट कर लेना है, ताकि इसमें नमक या शक्कर सबकी क्वांटिटी बराबर है कि नहीं। मैंने इसे थोड़ा चेक किया, पर मुझे थोड़ा सा इसमें नमक कम लगा, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सादा नमक और इसमें मिला दिया। देखिए, अभी भी ये कितना गाढ़ा लग रहा है। इतना गाढ़ा पन्ना तो हम पी नहीं सकते। इसमें लगभग मैं 1 लीटर पानी और मिलाऊंगी, तब ये पन्ना हमारा बहुत ही अच्छा तैयार होगा। देखिए, अब कुछ इस तरीका का हो गया है। अब हम इसे सर्व करते हैं। इसके लिए हम कुछ आइस क्यूब्स हैं, इसे सबसे पहले ग्लास में डालेंगे। 3-4 आइस क्यूब डालेंगे
अब हम इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। यहाँ 800 ग्राम आम में लगभग 8 ग्लास आम पन्ना बनकर तैयार हुआ है। आप गर्मी में कहीं भी बाहर निकलते हैं तो ये आप इस तरीके का ठंडा ठंडा आम पन्ना पीकर बाहर निकलिए, जिससे आपको लू भी नहीं लगेगी और आपको गर्मी का भी एहसास नहीं होगा। आप इस तरीके के आम पन्ना को बनाकर किसी बोतल में भरकर 4 से 5 दिनों तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए हम थोड़े से पुदीने के पत्ते से इसे गार्निश करते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल रसोई के रंग को बहुत सारा प्यार दीजिए और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आप लोगों को गर्मी की कोई रेसिपी देखनी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली और नई रेसिपी के साथ।